यस, फाइनली यू आर इन डे वन ट्रेनिंग। दोस्तों मेरा मानना ऐसा है, हमारे लाइफ में जो भी होता है उसके पीछे परमात्मा ऊपर वाले की मर्जी होती है। उसके बिना तो पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। और अगर आज वो आपको इस ट्रेनिंग के अंदर लेकर आया है तो मतलब वो आपको कामयाब इंसान बनाना चाहता है, वो आपको आगे लेकर जाना चाहता है, और हो सकता है तो वो आपको अमीर इंसान बनाना चाहता है। वेलकम है आप सभी का इस डे वन ट्रेनिंग के अंदर, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों सच बताओ ना, यू आर वेरी वेरी लकी। पता क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको रिजेक्ट कर दिया गया था इस डे वन ट्रेनिंग के लिए, मतलब उनको सिलेक्ट नहीं किया गया, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी किस्मत अच्छी नहीं थी। सर मतलब ये कि उनको रजिस्टर्ड तो कर दिया गया, बट किसी ना किसी वजह से वो इस ट्रेनिंग में नहीं आ पाया। कोई बिजी हो गया, कहीं कोई काम आ गया होगा। और अगर आपको कोई काम नहीं आया, या फिर आपने सारे काम को साइड करके इस ट्रेनिंग के अंदर एंट्री ली है, सो यू आर वेरी वेरी लकी। मैं कौन हूं, मेरी क्या कम्युनिटी है, मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूं, इसको जानने से पहले आपके बारे में बहुत जाना जरूरी। करियर का सवाल है, पैसे कमाना सीखने आए, जल्दबाजी में मत रहना। स्टेप बाय स्टेप एक दो दिन के अंदर इस पूरे वर्किंग मॉडल को, इस पूरे वर्किंग कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई करेंगे। और मैं एक बात की गारंटी दे सकता हूं, अभी तक की लाइफ का ये जो समय होने वाला है, ये आपकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट टाइम होने वाला है। फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, सारी नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, सब कुछ नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। कोई भी कॉल्स, मैसेजेस आपको डिस्टर्ब ना कर सके, क्योंकि अगली 30-40 मिनट के अंदर जो चीजें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो प्रेजेंटेशन, जो चीजें, वो अगर आपने ध्यान से समझ लिया, सुन लिया, देख लिया, और अगर आपने डिसीजन ले लिया ना, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। वो सारी ख्वाहिशें, वो सारे सपने जो आपने अपने माँ बाप के लिए बचपन में देखे थे, वो रियलिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। क्योंकि मैं इन 2 दिनों में हम आपके साथ एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जिस पर काम करके मैंने अपने सपनों को हकीकत में बदला। और मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स, मिडिल क्लास फैमिली से, लोअर क्लास फैमिली से जो स्टूडेंट्स आते हैं, उन्होंने अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के साथ साथ अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट किया। वो सपने जो हम सभी ने अपने बचपन में देखे थे, बट माँ बाप के कर्ज की वजह से, प्रेशर की वजह से, सोसाइटी का प्रेशर, पढ़ाई का बोझ, जिस वजह से हम अच्छी स्टडी नहीं कर पाए, अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाए। बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ जो जल्दी शादी करने के चक्कर में, सोसाइटी के प्रेशर के चक्कर में जल्दी शादी कर ली, और हम अपने आप को वो लाइफ नहीं दे पाए जो हम चाहते थे। घर की बढ़ती जिम्मेदारियों की वजह से वो सपनों पर धूल पड़ गई, और उन सपनों को हमने देखना ही बंद कर दिया। एक्चुअली 4 साल पहले मेरी भी लाइफ ऐसी थी, लेकिन जब मैंने 2-3 दिन के अंदर इस प्लेटफॉर्म को समझा, इसके बारे में जानकारी ली, रिसर्च करी, एजुकेशन ली, और मैंने जब डिसीजन लिया, और आज उसी प्लेटफॉर्म की वजह से अपनी ड्रीम कार बाय करी, और डोमेस्टिक ट्रिप से लेकर इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूं, और आज अपनी फैमिली को फाइनेंशियली बहुत बेटर वे में सपोर्ट कर पा रहा हूं। और यही नहीं, इसके साथ साथ ऑल ओवर इंडिया में हमारे साथ बहुत सारे यूथ, हाउसवाइफ जो इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बन के अपनी लाइफ में बहुत अच्छा, बेटर लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं, जो कि अपनी फैमिली को भी इवन सपोर्ट कर पा रहे हैं।
और अब बारी है आपकी, क्योंकि इन 2 दिनों के अंदर हम आपके साथ एक ऐसी चीज शेयर करने वाले हैं जिसकी वजह से मैं सक्सेसफुल बना। पहला वो प्लेटफॉर्म, क्योंकि आज के डेट में मेहनत तो बहुत लोग कर रहे हैं, बट सही प्लेटफॉर्म पर मेहनत ना कर पाने की वजह से उनकी जिंदगी सिर्फ दाल चावल में सीमित रह गई। सेकंड, हर जगह पे दोस्तों एजुकेशन सिस्टम की जरूरत होती है, ट्रेनिंग सिस्टम की जरूरत होती है। अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं जहां पर आपको कुछ नई चीजें सिखाई नहीं जा रही, तो आपकी ग्रोथ लिमिटेड है। थर्ड, आपका बुरे से बुरे समय में, खराब से खराब समय में कभी साथ ना छोड़ने वाला वो कोच। जितने भी बड़े से बड़े सक्सेसफुल लीडर्स को देख लो, चाहे वो किसी बिजनेस के अंदर देख लो, स्पोर्ट्स के अंदर देख लो, या फिर आप फिल्म इंडस्ट्री के अंदर देख लो, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर देख लो, हर सक्सेसफुल लीडर का एक मेंटोर होता है, कोच होता है, और यहां पर मिलने वाला है वो कोच आपको। और इन 3 चीजों की वजह से मैंने अपने सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाया, और अब बारी है आपकी। सो दोस्तों, आर यू रेडी? आज मैं सच बताऊं ना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं ये चीजें आपके साथ डिलीवर करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थैंक्स करता हूं उस इंसान का जिस इंसान ने मुझे 4.5 साल पहले ऐसी ही ट्रेनिंग का पार्ट बनने का मौका दिया था, और उसकी वजह से मैंने सिस्टम समझा, सारी चीजें देखी, एजुकेशन ली, और फाइनली मैंने डिसीजन लिया। तो आप रेडी हो? सबसे पहले एक काम करना है, सबसे पहले यहां से एक स्क्रीनशॉट लो और उस पर्सन को इस ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट भेज दो जिस पर्सन ने आपको इस ट्रेनिंग की लिंक भेजी, ताकि उसको पता चल जाए कि यस, मैंने जिस पर्सन को लिंक सेंड करी थी वो एक बहुत ही सीरियस एंड जेन्युइन एंड डेडिकेटेड पर्सन। सो अगेन वेलकम है आपका मनी मेकिंग क्लब के डे 1 ट्रेनिंग के अंदर। दोस्तों, आज से हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है इस सिस्टम को समझने की, इस मॉडल को समझने की, और मैं बोलूंगा एक शब्द में, सक्सेसफुल जर्नी। आज की डेट में हम जानेंगे कि एक्चुअल में डिजिटल इंडिया क्या है। आज हर कोई चारों तरफ बात करते हुए सुनाई देता है कि डिजिटल इंडिया, टाइम आज की डेट में डिजिटल हो चुका है, राइट? इंटरनेट का जमाना आ चुका है, एआई का जमाना आ चुका है, उस चीज के ऊपर हम बात समझे, बट कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहले अगली 40 50 60 मिनट लॉक कर लो, कोई भी कॉल मत अटेंड करना, किसी का भी कॉल मत अटेंड करना, जो भी है बाद में रिप्लाई कर देना। और अगर आप इस ट्रेनिंग को बीच में से लेफ्ट कर देते हो, 10 मिनट बाद लेफ्ट कर देते हो, आधे घंटे बाद लेफ्ट कर देते हो, तो शायद ये आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि कोई भी चीज आप अगर लास्ट तक नहीं सुनते हो, लास्ट तक नहीं देखते हो, तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलती। वही बात हो जाएगी कि अगर आप मूवी देखने गए और बीच में से भाग आए, तो मूवी का कोई भी मतलब समझ में नहीं आएगा। सेम इस ट्रेनिंग का मतलब भी आपको तभी समझ आएगा जब आप लास्ट तक ट्रेनिंग के अंदर रहोगे, राइट? सो कोई भी व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक कोई भी यूज ना करें। एंड बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो हम अभी समझाने वाले हैं आपको, वो शायद आपको क्लैरिटी ना मिले, तो डायरी पेन साथ में लेकर बैठे और उस पर्सन से लास्ट में जरूर कांटेक्ट करें, जरूर उस इंसान के साथ कनेक्ट करें जिस इंसान ने आपको इस ट्रेनिंग की लिंक भेजी थी। वो आपको और बेटर वे में क्लैरिटी देगा इस इंडस्ट्री के, इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में। दोस्तों, ये 3 टाइप के लोगों के लिए ट्रेनिंग होने वाली। पहला, जो एक्शन टेकर, जो किसी चीज को जानने के बाद, समझने के बाद एक्शन लेते। एंड दूसरी चीज, लर्निंग माइंडसेट। बहुत सारे लोग हमारी इंडस्ट्री में आते हैं, सिस्टम समझते, चीजें देखते हैं, वो कहते हैं सर पैसा पहले महीने में कितना आएगा, दूसरे महीने में कितना आएगा। जबकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुझे ये पूछते हैं सर यहाँ पर मैं कैसे उस काम को सीख सकता हूं। मतलब मैं ये कह रहा हूं लर्निंग माइंडसेट। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये माइंडसेट लेकर चलना पड़ेगा कि यहां पर पहले मैं कुछ सीखने आ रहा हूं, मैं कुछ सीखने आ रही हूं, कमाने नहीं आ रहा हूं, कमाने नहीं आ रहा हूं। फर्स्ट माइंडसेट आपका क्या होना चाहिए? मैं यहां पर सीखने आया हूं। पहले सीखना है, उसके बाद बाई प्रोडक्ट है कमाना। एंड दूसरी चीज, नेक्स्ट चीज क्या है? जो सीखने में खर्च करना चाहते हैं, सीखने में अपना समय देना चाहते हैं, सीखने में अपना पैसा लगाना चाहते हैं, सीखने के लिए मेहनत करना चाहते हैं। ये 3 टाइप की इन्वेस्टिंग आपको करनी पड़ेगी लर्निंग के अंदर। सो क्या आपका माइंडसेट लर्निंग वाला है, सीखने वाला है? किसी भी काम को जब आप करते हो तो सीखने के लिए पहले आपका दिमाग में विचार आता है, या फिर ये देखते हो कि इससे मिलने क्या वाला है? दोस्तों, मेरा मानना ऐसा है, अगर आप पहले माइंडसेट लर्निंग वाला रखोगे तो शायद बाकी चीजें, जो भी चीजें हैं, जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाए। तो अगर आपको लगता है कि मेरा माइंडसेट लर्निंग वाला नहीं, मैं सीखने वालों में से नहीं हूं, तो प्लीज लेफ्ट द ट्रेनिंग। आपके लिए आगे कोई भी चीज वैल्यूएबल नहीं होने वाली। अगर आप सीखने वाला माइंडसेट रखते हो तो यस, वेलकम है आपका नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं अरे सर ये कोई यूजलेस वर्क तो नहीं है, कहीं वेस्ट तो ना हो जाए मेरा टाइम, 1 घंटा 2 घंटा 2 3 दिन, ये कोई स्कैम तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है? दोस्तों, बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में भी ऐसे आए थे जब हम 4.5 साल पहले ऐसी ट्रेनिंग का पार्ट में करे, अरे यहाँ कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, यहाँ कोई मतलब कोई टाइम वेस्ट तो नहीं होगा मेरा। मैं ऐसा सोचता था, और मैं सच बताऊं ना, ऐसे विचार हर किसी के अंदर आते हैं स्टार्टिंग टाइम में, आपके भी आ रहे होंगे नो डाउट। दोस्तों, मेरे बारे में डिटेल से जानने के लिए आप मेरे आधा घंटा सिर्फ मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज हाईलाइट स्क्रॉलिंग कर लेना, मेरे बारे में पता लग जाए कि मैं क्या हूं, कौन हूं, कैसे ग्रो कर रहा हूं, और मैंने लोगों की किस तरीके से मदद करी, और आपकी किस तरीके से मदद हो सकती। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ट्रेनिंग के बाद जरूर मेरी इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करना, राइट? दोस्तों, 2021 की अगर मैं बात करूं, उस टाइम पर मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट था, मैं डिफेंस लाइन की प्रिपरेशन कर रहा था, और उस टाइम पर सिर्फ एक चीज मकसद था जिंदगी में कि यार कुछ ऐसा करना है ताकि घर में पैसा है। क्या है? जल्दी से जल्दी नौकरी की तैयारी, जल्दी से जल्दी नौकरी करना है या जॉब करना है, गवर्नमेंट हो प्राइवेट, कुछ भी, कैसे भी करके घर में पैसे आए, क्योंकि घर में इतनी तंगी थी। और आज आप सभी रिलेट कर पा रहे हो कि आज हमारे घर में पैसों को लेकर कितना मारा मारी चल रही। और उस दिनों पर मैंने एक चीज नोटिस किया कि एक्चुअल में डिजिटली चीजों को लेकर क्या हो रहा है, और मैंने वहां पर डिसीजन लिया, और आज लाइफ स्टाइल में 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। दोस्तों, हम सबके ड्रीम होते हैं ना
अच्छा घर खरीदना, अच्छी कार खरीदना, पैसों को लेकर फ्रीडम हो, दुनिया घूमना, ट्रैवल करना, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना, हर किसी को होता है। बट एक सवाल है अपने आप से, जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है, या जैसे आप लाइफ जीना चाहते हो, उसका सर्कल कैसा है? ज्यादातर लोगों को पता क्या होता है, इनकम छोटी होती है लेकिन ड्रीम उनके बड़े होते हैं। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अपने इनकम को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। 90% लोग पता क्या करते हैं, अपने ड्रीम्स को इनकम से मैच करने के लिए अपने ड्रीम्स को छोटे कर देते हैं। बट वहीं पर दूसरी साइड अगर देखा जाए 10%, तो वो क्या करते हैं, वो ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अपने इनकम को बढ़ाते हैं। अब आपको देख लो, आपको कौन से साइड में जाना है। आपके जो सपने हैं अपने इनकम के अकॉर्डिंग उनको छोटा करना है, या फिर अपने ड्रीम्स के अकॉर्डिंग अपनी इनकम को बढ़ाना है। मार्केट के अंदर दोनों सॉल्यूशन है, गलत कोई भी नहीं है। अगर एक इंसान अपने सपनों के हिसाब से अपनी जिंदगी को जीने के हिसाब से अपनी इनकम बढ़ा रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं। और अब किसी इंसान का सपना है 5 लाख की गाड़ी खरीदने का, तो वो उस हिसाब से उसकी इनकम होगी। अब किसी इंसान का सपना है 50 लाख की गाड़ी खरीदने, तो वो उस हिसाब से इनकम बढ़ाएगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या मेरे ड्रीम्स जो हैं वो क्या मेरी इनकम से पूरे हो सकते हैं। हो सकता है अभी आपकी इनकम ना हो, लेकिन आगे आने वाले समय में आपका जो इनकम सोर्स बनाने वाले हो, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें पता है क्या सिखाया गया है, हमें सिर्फ जीवन जीना सिखाया गया, गुजारना सिखाया गया। लेकिन आज टाइम आ चुका है डिजिटली, आज चीजें बदल चुकी हैं। पहले क्या होता था, पहले हमारे पास दो ही ऑप्शन होते थे, एक तो इंसान जॉब करे या फिर बिजनेस करे। जॉब जब हम सुनते थे तो क्या, गवर्नमेंट प्राइवेट, ठीक है बिल्कुल। और बिजनेस जब सुनते थे तो अरे, बिजनेस को लेकर हमारे दिमाग में कैसे थॉट आते थे, अरे बिजनेस करना तो बड़े बड़े लोगों का काम है। बिजनेस में तो एक रूल होता था, एक रूल, एक कहावत होती थी क्या, कि अगर आपको हजारों रुपए कमाने तो लाखों लगाने पड़ेंगे, लाखों रुपए कमाने तो करोड़ों लगाने पड़ेंगे। बट वो समय गया, 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले। आज आप एक चीज देखो, मुझे एक चीज बताओ, ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं। अगर इंडिया के अंदर 100 लोग हैं, तो उनमें से 95 लोग जॉब कर रहे हैं और 5 लोग बिजनेस कर रहे हैं। मतलब 95% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो जॉब कर रही है, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट। और बिजनेस के अंदर 5% पॉपुलेशन। एक सच बात बताऊं, हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है इंडिया का, वो आपको जॉब क्रिएटर बना रहा है या फिर बिजनेस की तरफ ले जा रहा है। तो हम सब बोलेंगे सर जॉब क्रिएटर। और कौन सी जॉब की बात कर रहे हैं, और वो जॉब कितने लोगों को मिल रही है। आगे अभी आप देखो, 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था 8 सालों के अंदर, किस चीज के, गवर्नमेंट जॉब के लिए। लेकिन जॉब कितने लोगों को मिली है, सिलेक्ट कितने लोग हुए, सिर्फ 7,22,000 लोग। बाकी लोग कहां चले गए, बाकी लोग मैं बताता हूं आपको कहां गए। डिलीवरी वाले जॉब के अंदर, जोमेटो के अंदर, स्विगी के अंदर, राइट, या फिर किसी फैक्ट्री के अंदर, रसोड़े की कंपनी के अंदर, या फिर एक तरीके से सिर्फ अपना जीवन गुजारने के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहा है जहां से उनकी जिंदगी चल रही है। मार्केट की रियलिटी क्या है, आज हमारे इंडियन सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी, अनएम्प्लॉयमेंट की तो प्रॉब्लम है ही, कि लोगों के पास जॉब्स नहीं, लोगों के पास काम नहीं है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जा रहा है। एक सिंपल सी भाषा में समझो, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। एक इंसान है, जिस इंसान ने 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, इवन 50 लाख रुपए खर्च करके अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी, ठीक है। अब वो इंसान कितने के लायक है, कम से कम वो इंसान 70,000 कमाए, 1 लाख कमाए, 1.5 लाख कमाए, 90,000 कमाए, 80,000 कमाए, राइट। लेकिन वो इंसान मजबूरी में कमा कितना रहा है, 15,000, 20,000, 25,000। आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन करी है, डिग्री, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, बहुत कुछ उन्होंने किया है अपनी जिंदगी में एजुकेशन सेक्टर के अंदर। लेकिन आज वो कर क्या रहे हैं, आज वो उतना भी नहीं कर रहे हैं जितना कि एक 12th पास वाला बच्चा कमा रहा है, जितना कि एक 20 साल की उम्र में एक पर्सन नौकरी करके कमा रहा है। फिर फर्क क्या रहा है, एक पढ़े लिखे में, एक अनपढ़ में फर्क क्या रहा है। तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट आज हमारे देश के अंदर पीक पर है। आप खुद अपनी सोसाइटी के अंदर देख लो, आज लोग कॉलेज की प्लेसमेंट का वेट कर रहे हैं। 58% ऐसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिनको कॉलेज की प्लेसमेंट के बाद जॉब नहीं मिली। ये रिसर्च हमारे दिमाग को खोल देती है कि भाई साहब हम किस सेक्टर के अंदर जा रहे हैं, हमारा फ्यूचर ब्राइट होने वाला है कि वर्स्ट होने वाला है। अभी एक ट्वीट हुआ था रेलवे स्टूडेंट के लिए, क्या था, 2019 के अंदर लगभग 1 लाख से ज्यादा सीट्स की वैकेंसी निकली थी। लेकिन क्या हुआ, रिजल्ट डिस्क्लोज ही नहीं हुआ। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डिजिटल इंडस्ट्री के अंदर ना, ऑनलाइन बिजनेसेस के अंदर ना फ्रॉड बहुत होता है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहूंगा कि फ्रॉड नहीं होता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मार्केट के अंदर फ्रॉड कर रहे हैं। बट एक चीज आप अपनी आंखें खोल के देखो, किसी बच्चे ने अपनी 4-5 साल मेहनत करके, पैसा खर्च करके पढ़ाई करी, माँ बाप ने खून पसीने से उस बच्चे को पढ़ाया, और एग्जाम दिया, और एग्जाम कर दिया गया कैंसिल, क्या इसको फ्रॉड नहीं कहते हैं? मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, बट मैं आपको बता रहा हूं अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है आज। ऐसी रिसर्च क्या बताती है कि भाई हमारा फ्यूचर वर्स्ट है एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। अगर आप देख रहे हो तो 6.9%, 707 पोस्ट पर 7.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया। एमबीए, एमसीए वाले भी मोची और माली धोबी बनने की रेस में।
और अगर दूसरी साइड देखा जाए बिजनेस सेक्टर्स के अंदर, तो आप क्या देख पा रहे हो? अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया के अंदर 14.5% बढ़ गई। दूसरी तरफ दूसरी तरफ गौतम अडानी एशिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गए। क्यों? क्योंकि वो बदलते हुए समय को अडेप्ट कर रहे हैं। वो वही पुराने ख्यालों में नहीं जी रहे। राइट? तो आज आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। एक सिंपल सी एक सवाल अपने आप से करो। एक 18 साल का बच्चा जब वो 28 साल की उम्र तक पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, अपने माँ बाप का पैसा खर्च करता है, सिर्फ किस चीज के लिए? ताकि अपनी जिंदगी को बेहतर कर पाए। मैं सवाल ये पूछता हूं आपसे, अगर आज एक गांव में 2000 लोगों की वोटिंग है और उस गांव के अगर 500 बच्चे स्टडी कर रहे हैं, तो मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं, क्या 28 साल की उम्र तक वो 500 बच्चों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों पर उनके माता पिता के थ्रू जो पैसा खर्च किया गया था, क्या उनको उतनी वैल्यू मिली? मैं आज आपसे ही पूछ रहा हूं। आप अपने आसपास देखो तो कौन ऐसा है जो 25 26 27 साल का है, जिसने अपने माँ बाप के कितना सारा पैसा खर्च किया, आज उसको रिटर्न कितना मिल रहा है? तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दोस्तों, आज आप बिल्कुल सही समय पर हो, सही जगह पर हो। और आज हम आपको फिलहाल ऐसा कुछ इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जहां पर बहुत इजीली तरीके से आप दिन का 4 5 घंटे देकर पहले दूसरे महीने से इजीली अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकते हो। और इंडिपेंडेंट बनना आज की डेट में इतना जरूरी हो गया, ये केवल पैसे वाली बात नहीं कि पैसे से आप इंडिपेंडेंट बन जाओ। इंडिपेंडेंट बनना इतना जरूरी कि आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकते हो। राइट? आज जो इंसान इंडिपेंडेंट नहीं है, चाहे वो 32 साल का, 35 साल का, 40 साल का, वो अपनी लाइफ के डिसीजन नहीं ले पा रहा है। और डिसीजन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट की ऑफ एवरी सक्सेसफुल पर्सन इन दियर लाइफ। जो अगर डिसीजन सही ले रहा है, सही लोगों के साथ में मिलकर ले रहा है, वो अपनी जिंदगी में कामयाब है, नो मैटर। बट डिसीजन कौन ले पा रहा है? जो इंडिपेंडेंट है। इन एक तरीके से वो कुछ ना कुछ पैसे कमा रहा है। और आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपने खर्चों को खुद उठाना स्टार्ट करने वाले हो। ठीक है? अब हम रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। 1940 की अगर हम बात करें तो पहले कहा जाता कि 10 रुपए में घर चल जाता था। उसके बाद 1960 में 100 रुपए में, 1980 में 1000 रुपए में, 2000 में 10,000 में, 2020 और आज आज की डेट में बड़ी से बड़ी अच्छी सिटी में अगर एक इंसान रह रहा है, एक अच्छे इंसान की फैमिली रह रही है, तो वो 1 लाख रुपए भी पॉसिबल नहीं हो रहा है कि 1 लाख रुपए में उसके इंसान की फैमिली चल पाए। ये समय बदल रहा है ना, महंगाई बढ़ रही है ना। लेकिन सवाल ये है कि हमारी इनकम में कोई बढ़ोतरी हो रही है? नहीं। पहले टाइम क्या था? जॉब और बिजनेस। बट आज की डेट में ऑनलाइन बिजनेस भी एड ऑन हो चुका है। आज सोशल मीडिया को लोग दो तरीके से यूज कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सोशल मीडिया को किस पर्पस से यूज कर रहे हो? तो आप कहोगे सर मैं तो एंटरटेनमेंट पर्पस से, स्क्रॉलिंग पर्पस से। बट आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसी सोशल मीडिया के थ्रू ऐसा बिजनेस बिल्ड कर रहा है, सेल्स जनरेट कर रहा है और वहां से वो पैसे बना रहा है। अब इसके बारे में ना तो हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम सिखा रही, ना तो स्कूल सिखा रहा, ना कॉलेज सिखा रहा, ना कोई यूनिवर्सिटी सिखा रही। राइट? और हम ग्रेजुएशन ऐसे करते हैं जो बिना कॉलेज जाए, बिना एग्जाम दिए हमारे हाथ में डिग्री आ जाती है। तो सोच के देखो ये किस चीज की प्रॉब्लम है? ये अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारे सोसाइटी में फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स कभी इस चीज के ऊपर बात ही नहीं करेंगे। हमेशा बात करेगी तो किस चीज के ऊपर? मार्किंग्स के ऊपर, कि परसेंटेज कितनी बनी, मार्क्स कितने आए। राइट? और उस चक्कर में बच्चा सिर्फ और सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने पर फोकस करता है, अच्छी परसेंटाइल बनाने पर फोकस करता है। मैं भी बनाया, नो डाउट। मैंने 10th में 12th में 90% प्लस मार्क्स लेकर आया, 90% प्लस बनाई 10th में 12th में। बट क्या हुआ? आज मेरे को वो जो मैंने नॉलेज गेन करी 90% बनाने में, मैं सच बताऊं, दिल से बता रहा हूं, मुझे बड़ा मतलब दुख हो रहा है कि इस बात को बताने में मेरे को शर्म महसूस हो रही है कि मैं उस चीज की वजह से अपनी लाइफ में 1% भी ग्रो नहीं कर पाया। लेकिन आज आप देखो, सोशल मीडिया को अगर आप एक पॉजिटिव वे में देखा जाए, तो आज वो आपके लिए करियर प्लेटफॉर्म भी बन रहा है। आप मुझे एक चीज बताओ, आपके हाथ में मोबाइल फोन है, आप उस मोबाइल फोन की अगर स्क्रीन टाइमिंग चेक करोगे ना, तो इंडियंस की जो रिसर्च बताई गई है, 7.5 घंटे से ज्यादा एवरी डे इंडियन यूज कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि उन 7.5 घंटे में हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो आपके करियर ग्रोथ में शामिल हो सकती है? नहीं। सोशल मीडिया आज की डेट में आज टीन एज वाले लोगों को, या फिर जो स्पेशली 12 13 14 साल से लेकर 28 30 32 साल वाले लोगों के लिए हेल्थ क्राइसिस भी बन रहा है। और वहीं पर कुछ लोगों के लिए वो करियर ग्रोथ भी बन रहा है, करियर प्लेटफॉर्म भी बन रहा है। तो मैटर क्या है? मैटर ये कि तुम उसको किस एंगल से देख रहे हो, किस तरीके से यूज कर रहे हो। ऑनलाइन वर्क देखो, जब से लॉकडाउन लगा है, जब से कोरोना आया था, उस टाइम से देखो, चाहे वो एजुकेशन हो, शॉपिंग हो, फूड हो, ई कॉमर्स, जितने भी ये प्लेटफॉर्म है, ये सारे ऑनलाइन शिफ्ट हो गए। अब इनकी वजह से फायदा क्या हुआ? इनकी वजह से फायदा क्या, मैं आपको बताता हूँ। आज आप डॉक्टर देख लो, जो जैसे अब हम देखो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, ये क्या सीन है? आप आप अपने घर पे बैठे हो, मैं अपने घर पे बैठा हूं। अगर ये चीजें ऑनलाइन नहीं होती, अगर मुझे आपको अपने वर्किंग कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना होता, तो शायद मुझे आपके घर आना होता, या फिर आप मेरे घर आते, ट्रैवल का खर्चा होता, परेशान होते, बहुत सारी चीजें। लेकिन ऑनलाइन होने की वजह से आप अपने घर से और हम अपने घर से एक दूसरे को अपना कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, सारी चीजें बेटर वे से हो पा रही हैं। तो इंटरनेट की वजह से बहुत सारी चीजें इजीली हमारे थ्रू एक्सेस होने लगी।
आज आप बहुत सारे सुन रहे हो, चैट जीपीटी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों एक चीज समझना, ये एक मैं रेशियो बता रहा हूं आपको। 44% कंपनीज, ध्यान से सुनना, 44% ऑफ कंपनीज जो काम, 44% कंपनीज के अंदर जो काम इंसान करते थे, वो काम अब एआई करने लगा है। मतलब सिंपल बात समझो, वो काम एक डिजिटली टूल के थ्रू होने लगा है। अब वो जो इंसान करते थे, वो इंसान को जॉब से फायर कर दिया गया, निकाल दिया गया। 300 मिलियन जॉब जा चुकी हैं, जा चुकी हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि एआई का फ्यूचर होने वाला, फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट चल रहा है। ये प्रेजेंट है। 5 साल पहले, 7 साल पहले बोलते थे कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, जॉब्स जाने वाली, वो जाने लगी, वो जा चुकी हैं और जाने वाली हैं। राइट। आज अब हमें यह देखना पड़ेगा कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से या इंटरनेट की वजह से हम अपने लाइफ में इसको यूज कहां कर सकते हैं। हमें नजरिया चेंज करना पड़ेगा। देखो, कोई भी चीज जब चेंज होता है ना, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, आई एग्री। बट आप एक चीज देखो, उसमें वैल्यूएबल चीजें भी तो होती हैं, उसमें बेनिफिट भी तो होते हैं। अब आपका नजरिया डिसाइड करता है कि आप उस चीज को किस नजरिए से देख रहे हो। कंटेंट राइटिंग होगी, मार्केटिंग होगी, ई कॉमर्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, बहुत सारे ऐसे काम जो इंटरनेट के थ्रू ऑपरेट हो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिसर्च कह रही है। 38% आईआईटी ग्रेजुएट लोग अनएम्प्लॉयड है। भाई ये कोई बीए बीएससी वाला प्रोफेसर नहीं है, आईआईटी, समझ रहे हो ना। आईटीआई नहीं, आईआईटी ग्रेजुएट स्टूडेंट, जो कि वन ऑफ द बेस्ट डिग्री में से आती है। और 38% ऐसे स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड हैं जिन्होंने लाखों रुपए खर्च किया, अपना टाइम दिया, अपने जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम, जिसको गोल्डन टाइम मैं बोलता हूं हमेशा, वो दिया। 17-18 साल की उम्र से लेकर 27-28, ये 10 साल को इंसान अपनी जिंदगी के देता है ना, ये सबसे गोल्डन टाइम होता है। क्योंकि इसमें मेहनत करने की फुल पावर होती है, एनर्जी होती है, जोश होता है बॉडी के अंदर, रिस्क सब कुछ होता है। और जैसे जैसे हमारी उम्र 30+ होती जाती है, वैसे वैसे हमारी बॉडी की जो एनर्जी होती है वो कम होती है। तो सोच के देखो, गोल्डन टाइम एक स्टूडेंट अपने करियर को बिल्ड करने के लिए देता है, और एंड ऑफ द डे उसको मिल क्या रहा है? एंड ऑफ द डे मिल रहा है दाल चावल। रियलिटी तो यही है ना, रियलिटी, सच्चाई तो यही है ना। राइट। तो आज हमें समझना पड़ेगा कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये खराब करने के लिए नहीं आ रहा है। इसको अगर सही नजरिए से देखे जाए तो ये हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यूबल चीजें ऐड कर रहा है। मैं सच बताऊं ना, जब से चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेमिनी जैसी चीजें आई है ना, मैं अपने इस डिजिटल इंडस्ट्री के अंदर जो मुझे ग्रोथ मिली है लास्ट 1.5 साल 2 साल से, वो स्टार्टिंग के 2 साल में नहीं मिली थी, मैं इतना बोल सकता हूं। तो अब मैं सोचता, अरे यार एआई आ गया, चैट जीपीटी, अब तो मेरा कुछ बैड इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं। बैड इंपैक्ट पड़ा उन लोगों की लाइफ में जिन्होंने इसको राइट वे में नहीं लिया, जिन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। देखो सिंपल सी बात समझो, ये रेशियो बहुत पहले का है। अगर इंडिया के अंदर 100 लोग हैं, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, पॉपुलेशन वाइज एंड वेल्थ वाइज। अगर 100 लोग हैं, तो 95 लोग अलग और 5 लोग अलग। अब इंडिया के अंदर 100 ही रुपए हैं, मान लीजिए 100 पैसे हैं इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर 100 रुपए, तो 95 लोगों के पास 5 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, एंड 5 लोगों के पास 95 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब आप मुझे एक चीज बताओ, 95% पॉपुलेशन के अंदर आना चाहोगे या फिर 5% पॉपुलेशन के अंदर? ऑब्वियस आंसर सबका होगा कि सर मैं 5% पॉपुलेशन के अंदर आना चाहूंगा, क्योंकि इसके अंदर 95% वेल्थ है। बट एक चीज समझो ना, क्या ये बोलने से आ जाए, क्या ये सोचने से आ जाए? ये हमें देखना पड़ेगा कि हम कौन सा काम कर रहे हैं। देखो सिंपल बात समझाऊं, जो इंसान दूसरे के लिए काम कर रहा है ना, वो एक शब्द में 95% पॉपुलेशन में आ रहा है। जो बहुत मेहनत कर रहा है, नो डाउट मेहनत हम भी कर रहे हैं, मेहनत 5% पॉपुलेशन वाले भी कर रहे हैं, बट वो मेहनत का तरीका कैसा है? एक इंसान है जो कहीं पे नौकरी कर रहा है, ठीक है, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, नो मैटर। अब वो किसी दूसरे के लिए तो काम कर रहा है, या वो गवर्नमेंट के लिए हो, या फिर किसी कंपनी के मालिक के लिए हो, या किसी बॉस के लिए हो। अब वो जितना काम कर रहा है उतना कमा रहा है, मतलब उसकी एक फिक्स है। वो कितना भी मेहनत कर ले, एक नौकरी वाला इंसान कितना भी मेहनत कर ले, वो लिमिटेड ही कमाएगा। लेकिन 5% पॉपुलेशन वाले इंसान क्या कर रहे हैं? लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। मतलब वो कुछ, उन्होंने कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार किया, उन्होंने कुछ ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया कि लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। वो स्मार्ट तरीके से वर्क कर रहे हैं। स्मार्ट का सिंपल सा मतलब समझो, जो बॉडी से कम अपने दिमाग से या स्किल्स के थ्रू अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ज्यादा काम कर रहे हैं, और इस तरीके से वो ज्यादा कमा रहे हैं। इसको डिटेल में समझेंगे, नो डाउट, अभी हम थोड़ा ओवरव्यू ले रहे हैं। तो सबसे पहले ऐसे स्क्रीनशॉट लो और ये सीक्रेट कोड अपने उस इंसान को भेज दो जिस पर्सन ने आज की ट्रेनिंग का लिंक भेजा था, SMG। अभी हम समझेंगे इसका मतलब क्या है, SMG का मतलब फर्स्ट सीक्रेट कोड। यस, होपफुली आप सबने लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और सेंड भी कर दिया। हम आगे चलते हैं। दोस्तों 3 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कभी भी लॉस में नहीं जा सकती। जैसे अभी लॉकडाउन आया था, सारे धंधे, सारा काम ठप हो गया था, सब कुछ बंद हो चुका था। लेकिन वेलनेस, सिकनेस और एजुकेशन, क्या ये बंद हुई? क्या ये 3 इंडस्ट्रीज पर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा।
आज की डेट में हर कोई एजुकेशन चाहता है, हर कोई पढ़ाई लिखाई करना चाहता है, ऑब्वियसली इस बात हम भी करना चाहते हैं, आप भी करना चाहते हैं, और हर पेरेंट्स या हर कोई एजुकेशन के ऊपर खूब खर्चा करना चाहता है। नो डाउट ये वाला एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है और हमेशा करेगा, जब तक लोग इस दुनिया में रहेंगे तब तक चलेगा। सिकनेस, कोई बीमार रहना चाहता है? नहीं रहना चाहता। हर कोई अच्छा रहना चाहता है ना, हेल्दी रहना चाहता है, राइट? तो ये जो तीन सेक्टर हैं, इन तीन सेक्टर में से, इन तीन में से किसी एक में से हम लोग इस सेक्टर पे काम करते हैं। और हमारा सेक्टर कौन सा है? वेलनेस इंडस्ट्री, जिसका नाम है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, बट हर कम्युनिटी का, हर ट्रेनिंग सिस्टम का एक तरीका अलग होता है, एक वर्किंग फॉर्मेट अलग होता है। तो इसको अगर डिटेल में समझेंगे तो सात चीजें और बेटर वे से आपको इजीली अंडरस्टैंड होने का मौका मिले। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स दोस्तों, ये कोई नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं। मैं अगर पर्सनली इसकी बात करूं तो 1978, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, अरे सो मैं कैसे ट्रस्ट कर लूं। 1978, मुझे लगता है जितनी उम्र बहुत सारे ट्रेनिंग के अंदर बैठे हुए लोगों की, इतनी पेरेंट्स की उम्र नहीं होगी, उतनी उम्र कंपनी की हो चुकी है। 1970 लगभग 47 ईयर प्लस हो चुके हैं, ग्लोबली ब्रांड बन चुके हैं। आज 160 प्लस कंट्री, आज लगभग लगभग हम अगर बात करें ऑल ओवर दी वर्ल्ड, लगभग 190 प्लस कंट्रीज हैं। उन 190 प्लस कंट्रीज में से 160 प्लस कंट्रीज में फॉरएवर लिविंग लीगली रजिस्टर्ड है। आप इसको रिसर्च कर सकते हो। 3,000 से ज्यादा ऑफिसेज हैं। वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा एंड वी हाइप प्रोडक्ट्स के अंदर। फॉर्च्यून 500 कंपनीज के अंदर नाम आता है। वर्ल्ड वाइड 26,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड है एंड कंपनी के ऊपर एक रुपए का भी डेप्थ नहीं। तो ये चीजें शो करती है कि यस, आप कितने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने वाले। अब हम समझते हैं थोड़ा सा कि ट्रेडिशनल बिजनेस एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। देखो जैसे मेरा ये एरो दिख रहा है ब्लैक कलर का, राइट, रेड कलर का। अब क्या होता है, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन, आई मीन कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, किसी प्रकार की कोई प्रोडक्ट डेवलप करती है, कोई प्रोडक्ट क्रिएट करती है, बनाती है। अब ये कंपनी, क्या ये कंपनी से जो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनता है, क्या वो प्रोडक्ट डायरेक्टली हमारे पास आ जाता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एनर्जी ड्रिंक है, ठीक है, कोई एनर्जी ड्रिंक है। अब वो एनर्जी ड्रिंक, जैसे आप मान लीजिए कोई कोका कोला है, कोका कोला की जो फैक्ट्री है, जो कंपनी है, क्या कोका कोला की फैक्ट्री जहां कोका कोला बन रही है, वहां से कोका कोला आता है और डायरेक्टली हमारे हाथ में आ जाता है क्या? नहीं ना। पहले वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचता है, राइट, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास पहुंचता है, और होलसेलर से वो रिटेलर के पास पहुंचता है, रिटेलर से वो डायरेक्टली कस्टमर के पास पहुंचता है। लेकिन एक चीज और यहां पर देखा होगा आपने, वो कोका कोला हमें पता कैसे चला? क्या कोका कोला का मालिक हमें हमारे घर पे आया था कि भाई साहब हमने ना एक कंपनी खोली है, ये कोका कोला एनर्जी ड्रिंक है, आप इसको यूज करो? नहीं, सेलिब्रिटीज के थ्रू उसको एडवर्टाइजिंग कराई गई, राइट, राइट, एडवर्टाइजिंग कराई गई, सोशल मीडिया के थ्रू, नेटफ्लिक्स के थ्रू, टीवी के थ्रू, बहुत सारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। अब हमें पता चला। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो कोका कोला का जिसने ऐड किया, वो जो सेलिब्रिटी, क्या उसने पैसे नहीं लिए होंगे कोका कोला वाली कंपनी से? और आपके पास कहां से आया? एक दुकान से, नॉर्मल शॉपकीपर से, रिटेलर के पास। जब वो प्रोडक्ट्स होलसेलर से रिटेलर के पास आ रहा था, क्या उसने कुछ पैसे नहीं कमाए होंगे? तो मैं मतलब ये समझाना चाह रहा हूं, अगर किसी कंपनी से कोई प्रोडक्ट्स बन के निकल रहा है 5 रुपए में, और वो आप तक पहुंचते पहुंचते 50 रुपए का हो जाता है, क्यों? क्योंकि जो बाकी के 45 रुपीज हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास, होलसेलर, रिटेलर और सेलिब्रिटी के में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तब जाके कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट्स पहुंचता है। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में हमारा बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरएवर लिविंग कंपनी कोई प्रोडक्ट्स बनाती है, तीन टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है, हेल्थ केयर, स्किन केयर, पर्सनल केयर, राइट। अब ये प्रोडक्ट्स कस्टमर के पास पहुंचेगा। अब कैसे पहुंचेगा कस्टमर के पास? बाकी अदर ट्रेडिशनल बिजनेस क्या था कि वो प्रोडक्ट्स कस्टमर के पास 3 4 5 लोगों के थ्रू पहुंच रहा था, और उन 3 4 5 लोगों में वो पैसा कुछ खर्च हो रहा था। लेकिन हमारा बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है? कंपनी है फॉरएवर लिविंग, इसका प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंचेगा। अब ये कस्टमर के थ्रू कैसे पहुंचेगा? आपके थ्रू। अब पीछे हम चलते थोड़ा सा, यहां पर कस्टमर के पास प्रोडक्ट कैसे पहुंच रहा था? पहले डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, और तीसरा चौथा ऊपर कौन था? सेलिब्रिटी, मतलब 4 5 लोगों के थ्रू। तो जो पैसा 4 5 लोगों में जा रहा था, वो पैसा डायरेक्टली हमारे मॉडल में आपके पास पहुंचता है। देखा ना, ये पैसा प्रोडक्ट्स कंपनी के थ्रू आपके पास आया, आपके थ्रू कस्टमर के पास पहुंचा, और बीच का जो पैसा था वो रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सेलिब्रिटी, उनके पास ना जाते हुए फॉरएवर लिविंग वो पैसा आपके प्रोवाइड कराता है, आपके पास पहुंचाता है, राइट। तो इस तरीके से हमारा बिजनेस मॉडल काम करता है। इसको और डिटेल में समझेंगे, डोंट वरी दोस्तों। सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली में हम लोग कौन है। दोस्तों हमारी ये कम्युनिटी है सक्सेस मंत्रा ग्रुप। अभी मैंने एक कोड बताया ना, SMG, सक्सेस मंत्रा ग्रुप। ये एक ऐसी यूथ बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी है जो ये सिखाती है कि किस तरीके से स्मार्टफोन को यूज करके या सोशल मीडिया को यूज करते वहां से सेल्स जनरेट किया जाए, बिजनेस बिल्ड किया जाए, वो हम लोग सिखाते हैं। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सक्सेस मंत्रा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो कि फॉरएवर लिविंग टाइप है सक्सेस मंत्रा के साथ, राइट। दोस्तों सबसे पहले हम ये समझेंगे अब कि फॉरएवर का जो मार्केटिंग प्लान है, वो जो इनकम प्लान है, वो काम कैसे करता है, राइट।
यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी आपकी ज्वाइनिंग फीस नहीं लगती, कंप्लीटली आपकी बिजनेस आईडी फ्री क्रिएट होगी, राइट। सबसे पहले आपकी एक बिजनेस आईडी रेडी होगी, कैसे होगी अभी मैं बताऊंगा। जैसे आपकी बिजनेस आईडी रेडी होती है, आपकी 160 प्लस कंट्रीज के अंदर वो आईडी जनरेट हो जाती है। आई मीन आप कहीं भी कहीं से भी बिजनेस कर सकते हो। और जैसे आप वहां से प्रोडक्ट की शॉपिंग करते हो वेरी फर्स्ट टाइम, तो आपको 5% डिस्काउंट के अंदर वो प्रोडक्ट की शॉपिंग करने का मौका मिलेगा। इसमें ना एक चीज होती है सीसी, जिसको बोलते हैं कैश क्रेडिट या एक तरीके कॉमन करेंसी। जैसे क्या होता है, हर प्रोडक्ट्स पे ना कंपनी ने कुछ पॉइंट दे रखे हैं। हर प्रोडक्ट्स पे कंपनी ने कुछ पॉइंट दे रखे, जैसे मान लीजिए कोई टूथपेस्ट है। अब टूथपेस्ट है, मान लीजिए उसमें 50 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। 50 पॉइंट दे रखे, मान लीजिए टूथपेस्ट है वो समथिंग 200 रुपए का, 200 रुपए का टूथपेस्ट है, उसमें 50 पॉइंट दे रखे। तो ऐसे करके अगर 2 3 4 5 10 15 कुछ प्रोडक्ट्स शॉपिंग करते हैं और अगर वो पॉइंट कलेक्ट करके 1,000 पॉइंट हो जाता है, तो वो लगभग हमारी कंप्लीट हो जाती है 1 सीसी, जो कि लगभग 20 से 25 हजार के बीच में राउंड फिगर में रहती है। और इसी तरीके से 2,000 पॉइंट जिसको बोलते हैं 2 सीसी, जो लगभग 45 से 50 हजार के बीच में उसका टर्नओवर होता है, राइट। ये जो तो प्रोसेस होती है। अब इसमें लेवल होते हैं आगे। जैसे आप 2 सीसी अपना कंप्लीट करते हो, जैसे 45 से 50 हजार का टर्नओवर करके आप ये लेवल कंप्लीट करते हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करते हैं आप। और इस लेवल पर जो आपकी एवरेज इनकम होती है 2 3 4 महीने 5 महीने प्रॉपर इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के बाद, सीखने के बाद, जो एवरेज इनकम 15,000 20,000 25,000 आराम से इंसान यहाँ पर कमाना सीख जाता है। बट बहुत सारे लोग बोलते हैं सर काम नहीं करेंगे तब भी पैसा आएगा क्या? बेटा काम नहीं करोगे तो पैसा कहां से आ जाएगा? है? आप क्या ढूंढने आए हो कि एक बार काम करूं और फिर पैसा ना आए? दोस्त, हम यहां पर कोई रातों रात लखपति बनने का काम नहीं सिखा रहे आपको। यहां पर आपको बिजनेस बिल्ड करने की गाइडेंस दी जाएगी, टर्नओवर कैसे किया जाएगा, राइट। टर्नओवर बेस पे ही हमें कमीशन मिलता है, और जब आप टर्नओवर करते हो उस बेस पर आपके लेवल के हिसाब से आपको कमीशन मिलता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे अलग कमीशन रहता है। उसके बाद जब 10 सीसी का टर्नओवर करके अपनी टीम के साथ जब आप 10 सीसी का टर्नओवर करते हो, तो आपका लेवल इंक्रीज हो जाता है, आप सुपरवाइजर बन जाते हो फॉरवर्ड लिविंग के अंदर। यहाँ पर कमीशन डिफरेंट हो जाता है। उसके बाद ऐसे कंसेक्यूटिव 2 मंथ के अंदर आप 60 सीसी का टर्नओवर करते हो अपनी टीम के साथ, तो आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो। ऐसे सेम अगर आप 120 सीसी किसी भी 2 मंथ में या 150 सीसी किसी भी 4 मंथ में अपनी टीम के साथ टर्नओवर करते हो, तो आप लेवल क्वालिफाई कर लेते हो मैनेजर लेवल, जिस लेवल पर आपकी एक अच्छी खासी इनकम एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हो, जिसको हम लोग ड्रीम इनकम बोलते हैं। उसके बाद बहुत सारे इंसेंटिव होते हैं, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, इसमें कुछ क्वालिफिकेशन होती है। वो क्वालिफिकेशन अगर आप कंप्लीट करते हो, तो वो क्वालिफिकेशन लेवल 1 पे 26,000 पे पैसे मिलते हैं, लेवल 2 पे 39,000, लेवल 3 पे 52,000 पे, कंटिन्यू 36 महीने तक, जो कि एक अच्छी खासी इनकम होती है। लेकिन इस लेवल के इंसेंटिव अचीव करने के लिए आपको लग सकते हैं 3 साल 4 साल 5 साल, नो डाउट। मेरे को 4.5 साल होगा तब जाके मैंने लेवल 1 इंसेंटिव क्वालिफाई किया कार प्लान, जहां पर मुझे हर महीने 26,000 मेरे बिजनेस के अकॉर्डिंग मेरे अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। ये मैं सच बताऊं ना, ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। ये उनके लिए पॉसिबल होता है जो डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क करते हैं, फोकस के साथ, और अपना फोकस, अपना एनर्जी, अपना टाइम सिर्फ एक ही इंडस्ट्री में देते हैं। मैं सच बताऊं, 4.5 साल के अंदर मैंने दूसरे इंडस्ट्री पे ध्यान नहीं दिया, मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म में ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है फॉरवर्ड लिविंग मेरे को वो बेस्ट लाइफ दे सकती है जो मेरे को चाहिए, और इसी हिसाब से मैंने ध्यान दिया। डोमेस्टिक ट्रिप होते हैं फॉरवर्ड लिविंग की तरफ से, डोमेस्टिक ट्रिप मिलते हैं 5 स्टार, इंटरनेशनल ट्रिप मिलते हैं, कुछ सक्सेस मंत्रा की ट्रिप्स होती है। मतलब आपको ट्रैवल करने का भी मौका मिलता है, और वो ट्रैवल कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, आपको उतना बिजनेस कंप्लीट करना होता है। अगर आप उतना बिजनेस क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हो, तो वो ट्रिप आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर स्टार्ट कैसे करना है, ये तो बता दीजिए। देख लिया फॉरवर बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम है, यहाँ पर बहुत अच्छा इनकम प्लान है, बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। अगर हम 5 6 महीने प्रॉपर ध्यान देके सीख ले इस काम को, तो अच्छी ग्रोथ हो सकती है। बट सर पैसा कैसे आएगा ये तो बता दो, और काम कितना करना पड़ेगा, कैसे काम करना पड़ेगा, हमारा काम करने का तरीका क्या होगा, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं ना। सबसे पहले ना हम एक चीज समझते हैं। सबसे पहले ना आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, आपकी एक बिजनेस आईडी रेडी करी जाएगी, और आपको पता होना चाहिए आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 प्लस नहीं है, आईडी के अंदर मतलब आधार आईडी के अंदर, आधार कार्ड के अंदर अगर आपकी एज 18 प्लस नहीं है, तो सॉरी, हम आपकी किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सकते हैं। क्योंकि फॉरवर अलाउ करती है जो पर्सन आधार कार्ड के अंदर 18 साल का हो चुका है, हम उसको मदद कर सकते हैं, या एक तरीके हम उसको अपना बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं। ये प्रोसेस है बिजनेस आईडी क्रिएट करने का। जैसे सबसे पहले आप अपना गूगल ओपन करना और वहां पर डालना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स डालोगे, वहां पर ज्वाइन करने का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन नाउ उस पर क्लिक करना, आपको ये वाला ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर इसको लॉगिन करना, इस पर क्लिक करना, अपनी डिटेल्स फिल करना, अपना टाइटल डिटेल्स डालना इसमें, और उसके बाद आपका जो स्पॉन्सर आई मीन आपका जो अपलाइन है उसके स्पॉन्सर आईडी लेना, और वहां पर डाल के आपकी यहाँ पर बिजनेस आईडी रेडी हो जाएगी। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ना, अभी जैसे आप मैंने थोड़ा सा बताया कि मार्केटिंग प्लान कैसे, जैसे लेवल अप करते हैं, 2 सीसी कंप्लीट करते हैं, सुपरवाइजर बनते हैं, असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, राइट। तो अब अगला क्या करना है, कैसे इनकम स्टार्ट होगी सर, 2 सीसी कैसे कंप्लीट करना है, सुपरवाइजर कैसे बनेंगे, है ना। बहुत सारे लोग सोच रहे हो सर 2 सीसी कंप्लीट करने के लिए 45,000 से 50,000 की शॉपिंग करनी पड़ेगी, 45,000 तो हमारे पास है ही नहीं इतना पैसा। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आई नो वेरी वेल। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, इन सारे क्वेश्चन का
इन सारे क्वेश्चन का अगर एक शब्द में, एक लाइन में या एक तरीके से मैं एक चीज में अगर सॉल्यूशन दे दूं तो कैसा रहेगा? सर अगला क्या करना है, आगे क्या करना है? इन सब का सॉल्यूशन है डे टू ट्रेनिंग। यस, यू हियर्ड राइट, आपने बिल्कुल सही सुना। हम इन सारे सवालों के जवाब डे टू ट्रेनिंग के अंदर करने वाले, क्योंकि देखो आपको भी पता है यार, पहले दिन के अंदर, एक दिन के अंदर सारी चीजें अगर आप समझना चाहते हो तो फिर मैं वही बात बोलूंगा क्या, कि आप सीखना नहीं चाहते हो, आप सिर्फ पैसे चाहते हो। और बिना सीखे पैसे कभी किसी को नहीं मिलते, बिना सीखे सिर्फ धोखा मिलता है। राइट, तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार का आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो, किसी भी प्रकार का कोई भी मिस हैपनिंग हो। हम चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप एजुकेशन लेकर, तरीके से, तसल्ली से सारा कुछ इंफॉर्मेशन लेकर स्टार्ट करेंगे। तो डे टू ट्रेनिंग के अंदर हम समझेंगे कि एक्चुअल में किस तरीके से इनकम आती है, किस तरीके से काम करना होता है, और एक्चुअल में आज के समय के अंदर बिजनेस क्यों इंपॉर्टेंट है। और बिजनेस को लेकर कोई हुआ खड़ा नहीं करना है, अरे बिजनेस करना है, बिजनेस तो हमें आता ही, नो वे दोस्त, वो गया वो बिजनेस। पहले वो लोग बोलते थे बिजनेस का जो हुआ बना के रख दिया, नहीं, वो समय गया, आज का समय अलग है। राइट, मैं एक स्टूडेंट लाइफ से अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था, मेरे को बिजनेस का बी भी नहीं पता था, लेकिन आज बिजनेस को इस लेवल पे ले जाकर आ चुका हूं कि यस, आज मैं बोल सकता हूं यस आई एम अ बिजनेसमैन। मैं किसी बिजनेस बैकग्राउंड फैमिली से नहीं था, मेरे को बिजनेस की कोई एजुकेशन नहीं थी, लेकिन जब मैंने एजुकेशन ली, मैंने वही कहा ना, अगर कोई चीज आप सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो। और मैंने अपने आप को ट्रेनिंग सिस्टम से कनेक्टेड रखा, मैंने अपने सीनियर से कनेक्टेड रखा, जो भी आपका अपलाइन है, सर है, मैम है, उनके साथ कनेक्टेड रहो। और अभी आपको करना क्या है, अभी आपको करना क्या है, डे टू सेशन के लिए रेडी होना है, डे टू ट्रेनिंग के लिए रेडी होना है। और मैं सच बताऊं ना, डे टू सेशन अगर आपने नहीं देखा ना, तो ये समझ लो कुछ नहीं देखा आपने, और इतनी सारी चीजें मिस करने वाले हो आप अगर डे टू अटेंड नहीं किया तो। शायद कुछ दिनों बाद आप बोलोगे अरे यार, मैं भी डे टू ट्रेनिंग अटेंड कर लेता तो लाइफ ही आज कुछ और होती। सो डोंट मिस एट एनी कॉस्ट डे टू ट्रेनिंग। सबसे पहले एक काम करो, अपने मेंटोर को, अपने सीनियर को, अपने सर को, मैम को लेट्स गो का मैसेज डाल दो, ठीक है, कि हेलो सर, हेलो मैम, आई एम रेडी टू डे टू ट्रेनिंग। होपफुली सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या फिर ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, बट जो भी स्क्रीनशॉट लिया आप सीनियर को सेंड कर दो, तीनों सेंड कर दो। बाकी मैं मिलता हूं आप सभी से डे टू ट्रेनिंग के अंदर, क्योंकि डे टू ट्रेनिंग, सच बताओ ना, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं डे टू ट्रेनिंग के बारे में बताने के लिए, क्योंकि डे टू ट्रेनिंग के अंदर खुद मैं पर्सनली कुछ ऐसे लोगों से भी मिलवाने वाला हूं जिन लोगों ने हमारे साथ कुछ समय पहले स्टार्ट किया था और आज अपनी लाइफ में खूब धमाल मचा रहे हैं। उनके फैमिली उनको सपोर्ट कर रही है, वो फैमिली को सपोर्ट कर पा रहे हैं फाइनेंशियली, और अपनी लाइफ को खुशी खुशी एंजॉय कर रहे हैं। तो क्या आप भी चाहते हो ऐसा सब कुछ अगले 6 महीने के अंदर आपके साथ भी हो? सो डोंट मिस डे टू ट्रेनिंग एट एनी कॉस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट, मैं मिलता हूं आप सभी से डे टू ट्रेनिंग के अंदर। बट डे टू ट्रेनिंग आपको तब मिलेगी जब आपकी बिजनेस आईडी रेडी हो जाएगी, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, और डे टू ट्रेनिंग कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं देना उसका, ठीक है। एंड डे टू ट्रेनिंग से पहले आपको 2 रिकॉर्डेड ट्रेनिंग मिलेंगी जो कि 30-40 मिनट की राउंड फिगर की होंगी। पहली ट्रेनिंग जिसमें आपको मेरे बारे में जानने को मिलेगा, मैंने क्या कुछ अचीव किया और मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूं, जिसको नाम है थार वाली वीडियो करके। आपको क्या बोलना, सीनियर के पास जाके थार वाली वीडियो सेंड कर दो। सेकंड, मार्केटिंग प्लान, कि फॉरवर लिविंग का मार्केटिंग प्लान क्या है, राइट, कि अगर आप इस बिजनेस को 3 साल, 4 साल, 5 साल देते हो, पार्ट टाइम बेसिस, इवन फुल टाइम, नो बट आउट, नो मैटर, किसी भी तरीके से, तो आपकी लाइफ में क्या अचीवमेंट हो सकती, कितनी ग्रोथ कर सकते हो। कहीं भी आप काम करते हो ना, तो सबसे पहले वहां का ग्रोथ प्लान देखो, कि अगर मैं 2 साल काम करता हूं तो कितनी लेवल की ग्रोथ कर सकता हूं, 5 साल करता हूं तो कितने लेवल की ग्रोथ कर सकता हूं, और इवन अगर हम इसको एज ए फुल टाइम देता हूं तो यहां से मेरी कितनी ग्रोथ हो सकती है। इस चीज के बारे में जानने के लिए आपको ये 2 ट्रेनिंग जरूर अटेंड करनी, और मैं सच बताऊं ना, ये 2 ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद ही आपको डे टू ट्रेनिंग का पार्ट बनने का मौका मिलेगा। सो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं मिलता हूं सभी से डे टू ट्रेनिंग के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।